नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। शैक्षणिक संस्थान फिटजी कोचिंग सेंटर के कई ब्रांच बंद होने पर संस्थान ने आज 13 पॉइंट में अपना बयान जारी किया और कहा कि उसने अपने स्तर पर किसी भी सेंटर को बंद करने का फैसला नहीं किया है। सेंटर के मैनेजमेंट, साझेदार और उनकी कुछ टीम अचानक पीछे हट गई, जिस कारण कुछ सेंटरों पर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। कंपनी के अधिकारी सभी स्थानों पर परिचालन को फिर से शुरू करने में जुटी हुई है। महाकुंभ में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर 64 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। भीड़ देखने मौनी अमावस्या तक मेला क्षेत्र में वाहन का प्रवेश पर लगाया गया रोक। हालांकि आवश्यक वस्तुओं से संबंधित वाहनों और साधु संतों के वाहनों को प्रवेश की अनुमति रहेगी, मगर ऐसे साधु संत के वाहन ही मेले में जाएंगे जो वहां रह रहे हैं। साथ ही मीडिया कर्मी को भी वाहन ले जाने की अनुमति होगी। बिहार के गया में उद्योगपति अनिल अंबानी ने विष्णुपद मंदिर में अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति को लेकर पिंडदान किया। अनिल अंबानी के साथ उनके 2 बेटे और पत्नी टीना अंबानी भी मौजूद थी। पंजाब की विरासत भी आज कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस पैरेड के दौरान दिखाई दिया, जहां 3 साल बाद पंजाब की झांकी गणतंत्र दिवस पैरेड में शामिल हुई। इस मौके पर राज्य की समृद्धि, विरासत और संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। झांकी में ग्रामीण पंजाब की झलक, पारंपरिक हस्तशिल्प, संगीत और सूफी संत बाबा शेख फरीद को श्रद्धांजलि शामिल थी। हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज अक्सर अपने अलग अलग अंदाज के कारण जाने जाते हैं। जहां 76वें गणतंत्र दिवस पर अनिल विज ने जमकर डांस किया। उन्होंने अंबाला छावनी के एसडी कॉलेज में झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ जमकर भांगड़ा डांस किया। उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 के नतीजे आ गए हैं, जहां देहरादून नगर निगम में भाजपा ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की। भाजपा के सौरभ थपतियाल ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया। हालांकि सौरभ की जीत के कई फैक्टर रहे, लेकिन इस जीत में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की रैली का अहम योगदान रहा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इजराइल को 2000 पाउंड बमों की आपूर्ति पर लगाई गई रोक को हटाने का निर्देश दिया है। जहां ट्रंप ने आगे कहा, जॉर्डन, मिस्र और अन्य अरब देश गाजा पट्टी से अधिक संख्या में फलस्तीनी शरणार्थियों को स्वीकार करें, ताकि युद्धग्रस्त क्षेत्र से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाला जा सके। आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस की धूम दिखी, जहां गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर आज भव्य पैरेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। वहीं कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस पैरेड में कई राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां भी दिखी, जबकि पैरेड में भारत की उपलब्धियों और प्रगति का भी प्रदर्शन किया गया। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह कर्तव्य पथ पर पहुंचे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के मेहमान इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो दोनों का स्वागत किया। 76वें गणतंत्र दिवस के खास मौके पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी आदिवासी राजा को दिल्ली में पैरेड देखने के लिए बुलाया, जहां केरल के मन्नान समुदाय के राजा रमन राज मन्नन गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने पहली बार इंडिया गेट कर्तव्य पथ पर पहुंचे। वहीं उन्होंने समारोह के बाद अपनी खुशी का इजहार किया। आज से 75 साल पहले 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में भी इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। वहीं आज 75 साल बाद फिर से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो इस साल की औपचारिक पैरेड में मुख्य अतिथि बने।
साथ ही इंडोनेशियाई सेना के एक मार्चिंग दल और एक बैंड दल भी पैरेड में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वीर गाथा 4 के सुपर 100 विजेताओं की प्रशंसा की और उन्हें देश का भविष्य बताया। इन 100 विजेताओं में से 66 बालिकाएं हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों से आई हैं। अभिनंदन समारोह के दौरान प्रत्येक विजेताओं को 10,000 रुपए नगद पुरस्कार और एक पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के पद्मपुक्कुर रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन पटरी से उतर गई। यह घटना रविवार सुबह दक्षिण पूर्व रेलवे के संतरागाछी शालीमार रेल मार्ग पर हुआ, जहां यात्रियों का दावा है कि इस घटना के बाद संतरागाछी शालीमार लाइन पर ट्रेन सेवा बाधित हो गई। सैफ अली खां पर चाकू से हमला मामले में नया मोड़ आ गया है, जहां हमले के बाद पुलिस द्वारा घर से लिए फिंगरप्रिंट के 19 सेट आरोपी शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाते हैं। मुंबई पुलिस ने सैफ के घर से मिले फिंगरप्रिंट को राज्य अपराध जांच विभाग के फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेज दिया है। गुजरात में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ रविवार को अहमदाबाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गुजरात के तापी जिले के टिटवा में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। राजस्थान में एक बार फिर से ठंड का असर बढ़ता दिख रहा है, जहां बीते दिन कई शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। हालांकि प्रदेश में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव 29-30 जनवरी से शुरू होगा, जिससे दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस के बम्पर पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ecr.indianrailway.gov.in पर 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में बिजली विभाग के पास एक महीने के अंदर 17,000 शिकायत पहुंची, जहां विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं की बिजली बिल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सहायता शिविर लगाया है। यह शिविर 17 दिसंबर से शुरू हुआ है, जो 31 जनवरी तक चलेगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के तुमालपार गांव में नक्सली दहशत के कारण आजादी के बाद से अब तक तिरंगा नहीं फहराया गया था, लेकिन सीआरपीएफ जवानों की मदद से पहली बार आज यहां पर तिरंगा फहराया गया, जहां बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने मिलकर तिरंगा गान गाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के नेहरू स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करने के बाद सरकार की कई योजनाओं की उपलब्धियां बताई और भविष्य में आने वाले सरकार की योजनाओं के बारे में भी आम लोगों को जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के बंगाना उपमंडल के घरवासरा निवासी नायक दिलवर खान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और कहा कि यह सम्मान नायक दिलवर खान के अद्वितीय साहस और बलिदान के प्रति है। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पार कर घुसपैठ करने वाले एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शनिवार देर रात करीब 11:30 बजे सलोत्री सीमावर्ती गांव से मोहम्मद यासिर फैज को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।